बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा नज़रसानी की पिटीशन की जल्द समाअत की जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुकूमत की जानिब से नई दरख्वास्त दायर कर दी। कहा अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसीलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त में 27वें आईनी तरमीम के बाद अदालती दायर इख्तियार पर कानूनी सवालात उठाए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के 18 अगस्त के फैसले में कानूनी हुक्म है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बराह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत जिम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दे। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया। पिम्स में सिर्फ मामूल का रेटिना मुआयना हुआ, आंखों का इंजेक्शन लगाया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी दरख्वास्त की गई है। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुकूमत नहीं बल्कि बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बेबुनियाद करार दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एक तौहीन अदालत ये हुई कि अदालती पाबंदी के बावजूद शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग जमा हुए। उन्हें किसने जमा किया? अस्पताल के बाहर तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई। हुकूमत ने नज़रसानी दरख्वास्त में पूछा है कि क्या ये सहूलत हर कैदी को मैसर है। इलाज मुआलजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन है उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। हुकूमत ने एक दिन भी बानी पीटीआई का इलाज नहीं रोका। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडयाला जेल हुकाम को ख़त तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मामले पर बानी पीटीआई के दस्तखत पावर ऑफ अटर्नी पर करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा 20 अगस्त को पावर ऑफ अटर्नी लेकर अडयाला जेल गए थे। जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटर्नी के कागजात वसूल नहीं किए। पावर ऑफ अटर्नी के लिए बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया। पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत न करवाने से बानी पीटीआई के कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जेल हुकाम की मुबैना गफलत आइन, कानून और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा न करना इख्तियारात से तजावुज़ है। पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत न करवाने की सूरत में मामला अदालत के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई के लिए डील या ढील का इम्कान सिफर है। बाखबर ज़राए ने दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में डील से मुतालिक रिपोर्ट्स को कयास आराइयाँ करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात की भी तरदीद की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए ने कहा कि जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो कयास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि कहीं कोई डील तय की जा रही है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। ज़ेर गर्दिश रिपोर्ट्स ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय बाज़ अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिविल और अस्करी क़यादत का सफ़र माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स के एलामी के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत के अदम फ़ाल होने का नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारी का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी को नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न मुआवनत फराहम करेगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर बांग्लादेश मस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिन शमूलियत की खबरों पर तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को राह की मामूली सी रुकावट करार दे दिया। कहा, जुमे की रात है, उनके पास बहुत सा वक्त है, उन्हें इस वक्त में क्या करना चाहिए? क्या वापस जाकर ईरान में थोड़ी सी और बमबारी करनी चाहिए? इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ईरान ने ट्रंप के बयान को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। ईरानी रहबर आला के करीबी साथी हुसैन तैयब ने कहा कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। ईरान ने ट्रंप के बयान को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। ईरानी रहबर आला के करीबी साथी ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि पहले की तरह भी अमरीकी पाबंदियाँ नाकाम होंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी धौंस ने हर इत्तेहादी मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल दिया। पड़ोसी मुल्क से खित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक़ कई पैगामात मिले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मावनत का हुक्म। तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू करवाएँ। मुतासरीन तक ग़ज़ाई अशिया और इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मानसून के असरात और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और मलेशिया का दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इदाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। सदर जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। सदर जरदारी ने कहा कि मलेशिया में पाकिस्तानी चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की तलब मौजूद है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्क कोटा बढ़ने से मज़ीद पाकिस्तानी कानूनी तरीके से मलेशिया जा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब ने कहा कि 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन जारी करके पोर्टल भी फाइल कर दिया। वर्चुअल असासाजात एक्ट के तहत ज़वाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पिछले साल हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद की, जिससे 1 किलो चीनी 50 रुपये महंगी हो गई। उसके बाद 3 लाख टन महंगी चीनी दरामद की गई, जिसे सनतकारों, मुख्तलिफ स्टोर्स और आड़तियों को बेचने की कोशिश की गई। अब यही दरामदशुदा चीनी एक बार फिर बरामद करके बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब में कहा कि मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ मस्ख़ न करे। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 में इजाफी चीनी किसी सब्सिडी के बगैर बरामद की गई। 2025 में गन्ने की कम पैदावार की वजह से कीमतों में तवाज़ुन रखने के लिए चीनी दरामद की गई। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा जवाब दिया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने उन पर हक़ाइक़ मस्ख़ करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन दलाइल में कुछ पेश न कर सके। दूसरी जानिब भारत में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को भारत चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगने पर शर्म आनी चाहिए। ना इन्हें असूलों की परवाह है, ना इनकी लालच कभी ख़त्म होती है। हुकूमत ने पहले चीनी दरामद की, फिर दरामद की गई चीनी में से 1,08,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा, हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुल्क में चीनी का वाफ स्टॉक मौजूद है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बायस हुकूमत इस स्टॉक को एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि इससे अच्छे रेट पर फ़रोख्त किया जा सके। रावलपिंडी में खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि शौहर ने अपने वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। मकतूला के भाई का कहना है कि बहन के ससुर की कॉल आई, घर पहुंचा तो बहन की लाश बाथरूम में पड़ी थी। ससुर मुकदमे में नामजद है, जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। खातून की 9 माह पहले शादी हुई थी। मुलजिम की खातून के साथ दूसरी शादी थी। पहली बीवी तलाक ले चुकी थी। टेक्सला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा गुलामना को वालिद और भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। एसएसपी ऑपरेशन ने बताया कि पुलिस ने केस हल कर लिया है। आयशा के वालिद समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आयशा के कत्ल में उसके कज़न भी मुलव्विस हैं। आयशा गुलामना को 14 अगस्त को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वालिद ने ही बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था। बदीन के इलाके कढ़न में 26 जुलाई को हुए पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के मुकदमे की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। एफआईआर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 5 पुलिस स्टेशनों के एसएचओ और 40 से ज़्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। एएसआई और एहलकार को गश्त के दौरान मुलजिम की लिंक रोड पर मौजूदगी की इतला मिली। मुलजिम ने पुलिस को देखकर सीधे फायर किए, जिससे 2 एहलकार जख्मी भी हुए। मुलजिम की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो गन्ने की फसल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहाँ महरम दिल की लाश मिली। इससे पहले डीआईजी हैदराबाद रीजन तारिक धारिजो ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि मुलजिम के बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दी होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। उन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात करवाने से कहकर इनकार कर दिया कि मुकाबला जाली नहीं था तो तहकीकात क्यों करें। हलाक नौजवान को मनशियात फरोश करार दिया। घर वालों का पुलिस मुकाबला जाली होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मकतूल के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने इसको राह चलते गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए मांगे, रकम ना मिलने पर मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में ससुरालियों की फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक खातून पर उसके देवर और ससुराली रिश्तेदार ने फायरिंग की। मुल्तान में गटर लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से वासा के 2 मुलाजिम जाँ बहक। मरने वाले आपस में बाप बेटा थे। बाप वासा का मुस्तकिल मुलाजिम जबकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट पर था। पुलिस के मुताबिक दोनों हिफाजती आलात के बगैर गटर लाइन की सफाई कर रहे थे। वासा हुकाम का कहना है कि रात के वक्त उन्हें किसी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था। दोनों निजी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे। सरकारी काम के दौरान हर सेवरमैन को सेफ्टी आलात फराहम किए जाते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शहरों और देहात में शजरकारी मुहिम की हिदायत। मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान में सयाहती हब बनने का पोटेंशल मौजूद है। किला कोहना का संबाग समेत तारीखी मकामात की बहाली के मनसूबे शुरू किए। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर पर मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल का दौरा। कहा अस्पताल से मलीर के आवाम को बेहतरीन और मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। सेहत के शोबे में सूबाई हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ आवाम की खदमत कर रही है। सिंध के शहरियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत ने जजों की बेतौकीरी की। अदालतों ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हंगू में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। बानी पीटिया के गिरफ्तारी के हुक्म पर 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों की मदद तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फरहमी यकीनी बनाई जाए। फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जामे मनसूबा मुरतब किया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्पार्को के ज़रिए फसलों के जायजे के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। किसानों को माली सहूलत और ज़रई मशीनरी की फरहमी मनसूबे का हिस्सा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कराची के मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दिया। कहा MQM के दौर में फुटपाथों को बेचा गया। बलदियाती इदारों में MQM ने दहशतगर्दों को भर्ती किया। राबता कमेटी के लोग इदारों में मुलाजमीन थे। बानी MQM पर सख्ती हुई तो उन्होंने लातालुकी का इजहार किया। उस वक्त ये जी भाई किया करते थे। BRT रेड लाइन के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड का तरक्याती काम 15 सितंबर तक 100% मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मौजूदा निज़ाम पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर पहुँचने का निज़ाम नहीं। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद कराची रिहाइश की ख़राब तरीन फहरिस्त में 30 नंबर पर है। कराची में पीने का पानी आता नहीं, गटर का पानी जाता नहीं। MQM ने इंतज़ामी यूनिट की बात की, सब उसकी तायद कर रहे हैं। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सूबे की बात कुफर नहीं, तरीक़ेकार पर बात हो सकती है। आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। वफाक की जानिब से सूबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। एक बयान में कहा कि सूबाई महकमे पर काबिज़ होकर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की बातें मजाक हैं। वफाक पहले सिंध के साथ अपने वादों का हिसाब दे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बरसों से इल्तवा का शिकार है। वफाक का रवैया सूबे में एहसास महरूमी बढ़ा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खलूस से नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पाकिस्तान भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूबों का मामला मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हल नहीं होगा। जो 25 करोड़ आवाम के मफाद में हो वो होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची की तरक्की के लिए सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब भी हमारा है। तनकीदी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। पंजाब में तकलीफ की घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ज़म अज़ला पर टैक्स के नफाज को जुल्म करार दे दिया। वफाक से नजरसानी का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत ने ज़म अज़ला के लिए जारी फंड्स के इस्तेमाल पर जवाब मांग लिया। खैबर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़म अज़ला पर टैक्स के नफाज से पहले वफाक को सहूलियात का जायज़ा लेना चाहिए था। क्या ज़म अज़ला की सनत को लाहौर, फैसलाबाद और कराची जैसी सहूलियात हासिल हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सिविल एजाज़ात में सूबे के शहदा को शामिल न किए जाने को काबिल अफसोस करार दिया।
पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुल्क में गुर्बत में सबसे ज़्यादा इजाफा पंजाब में हुआ। पंजाब में खातून वज़ीर आला हैं और 80 लाख बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही। हुकूमत ने बच्चों के स्कूल आउटसोर्स करवा दिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची मोलन जफर ने कहा कि वफाक ने 69 अरब रुपए ईंधन के नाम पर ज़ाया किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट है, मसाइल हल नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल और नस्लों का मुस्तकबिल पहली तरजीह है। सड़कों की मरम्मत के साथ तालीम और सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए कोशा है। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सड़कें और दीगर फौरी मसाइल तो वक्त के साथ हल होते रहे हैं, लेकिन हमारी असल तवज्जो स्कूलों, कॉलेजों और फ़नी तालीम के मरकज़ी इदारे बेहतर करने पर होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करवाने में पाकिस्तान की फौजी और सिविल क़यादत का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। जर्मनी की सफ़ीर से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि अमेरिका ईरान जंग से पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। GSP+ स्टेटस के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हमायत पर जर्मनी की हुकूमत के मशकूर है। लीपा वैली में 12 हज़ारी जाने वाली निजी स्कूल की गाड़ियां बारिश के बायस फंस गई। मकामी अफराद के मुताबिक 3 गाड़ियों में बच्चों और असातिज़ा समेत 50 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक फंसे हुए बच्चों और स्कूल स्टाफ की मदद के लिए मकामी अफराद रवाना। तमाम बच्चे और स्कूल स्टाफ महफूज मकाम पर हैं। भावलपुर में घर के अहाते में पुलिस का मुबैना तशद्दुद, लड़कियों के सामने बाप पर डंडे बरसाए। मुतासरा खानदान के मुताबिक बिजली चोरी की शिकायत पर वापडा की जानिब से जुर्माना आयद किया गया था। जुआ अदा करने के बावजूद पुलिस एहलकार घर में दाखिल हुए। मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि चादर और चार दीवारें का तकद्दुस पामाल किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DPO ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने कहा कि कराची की बंधानी कॉलोनी और एक्सर लाइन के इलाकों में बिजली नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 3 अरब रुपये से बढ़ चुकी है। इन इलाकों में बिजली के नुकसान की 84% से ज़्यादा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली की चोरी और इलाके में नुकसान की शरह पर मुनहसर है। शहरी बिजली के बिलों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाएं। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला चुप ताज़िया का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुँच कर ख़त्म हो गया। कसरे मुसैब रज़विया से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। जुलूस से बारगाह शाह नजफ मार्टिन क्वार्टर्स पर पहुँच कर ख़त्म होगा। हैदराबाद में भी चुप ताज़िए का जुलूस निकाला गया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम को पहली कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 9वीं से 16वीं पोजीशन तक के क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम की किसी भी मैच में 16 साल बाद ये पहली कामयाबी है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान दूसरा क्लासिफिकेशन मैच पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर मरियम महमूद बरतानवी क्लब रेक्स FC वुमेंस के इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली खातून खिलाड़ी बन गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर मरियम महमूद को क्लब के इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर एजाज़ दिया गया। पाकिस्तान मेंस टीम के खिलाड़ी उमर नवाज का नाम भी इस बोर्ड पर दर्ज है। इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम देखकर मरियम महमूद ने खुशी और फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि क्लब के लेजेंड्स के साथ अपना नाम देखना गैर यकीनी सा महसूस हुआ। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल। आपकी नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, ये सब इस इतवार को सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला।
एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजों का इम्तिहान, जजों की गुलकारी भी शो को चार चांद लगाएगी। स्पॉन्सर सुपर बिस्किट ने शो को यादगार बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को बतौर सुपर आइकॉन मदऊ किया है। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले सबसे पहले जियो पर शाम 7 बजे। पैंट कितनी ऊपर पहननी चाहिए? टखनों से ऊपर। पैंट टखनों से ऊपर पहननी चाहिए, यानी मैं यहां बांधू पैंट। वो बाथरूम का बता रहा हूँ। शुरू करके करने जा रहा हूँ। अदाकार यासिर हुसैन बने हंसना मना है में मेहमान थिएटर से कितनी आमदन हो सकती है? यासिर के किरदार ने कैसे दिल जीते, कौन यासिर की बीवी बनी और बाप ढूंढ लिया, ताबिश ने दिलकश हसीना के सामने कैसे घुटने टेके। जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। राहत भाई से कैसे आपके ताल्लुकात हैं? मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छा। बहुत, हाँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। हमने सुना था बहुत दूरियां हैं, ऐसा तो नहीं है? ये तो आप लोगों ने सुना होगा। कभी ऐसा मैंने ना महसूस किया है, ना कभी ऐसा उनकी तरफ से हुआ है, ना कभी मेरी तरफ से हुआ है। पता नहीं ये र्यूमर क्यों है, अगर हाँ। है तो मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने एक्टिंग भी की, ड्रामा में भी एक्टिंग की, हम और देखेंगे आपको एक्टिंग में मजीद। ज़रूर इंशाल्लाह वक्त मिलेगा या स्क्रिप्ट अच्छा आएगा हम ज़रूर करेंगे। आतिफ असलम ने राहत फ़तेह अली खान से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि राहत फ़तेह अली से कोई इख्तलाफ नहीं, उनका काम और शख्सियत बहुत पसंद है। अपने नए एल्बम की रिलीज़ पर कहा कि वो फिल्मी म्यूज़िक से उकता गए थे, इसीलिए 18 साल बाद एल्बम रिलीज़ किया। कहा अच्छा स्क्रिप्ट मिला तो मज़ीद फिल्में भी करेंगे। आतिफ असलम की परफॉर्मेंस के दौरान रंग जमाने के लिए फ़हद मुस्तफ़ा, आसिम अज़हर, हानिया आमिर, तलहा अंजुम ने भी हिस्सा लिया। चीनी रोबोट ने जमैकन एथलीट यूसेन बोल्ट का 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीनी कंपनी के तैयार करदा ह्यूमनॉइड रोबोट लाइटनिंग ने 100 मीटर का फासला 9.32 सेकंड में तय कर लिया। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 9.58 सेकंड में 100 मीटर का फासला मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था।